स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई, अरे आप, मैं कह रहा हूं कि आप पॉलिटिशियन हैं, मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है, देश आपको थोड़ी कुछ कहने वाले है, देश आपसे पूछ रहा है कि ठीक है आपको जानकारी नहीं है, अब जानकारी हो रही है, अब तो इंक्वायरी करो, अब तो उनको जेल भेजो, अब जो जिन लोगों ने पाप किया, कुकर्म किया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करो। नहीं कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, 100% झूठ बोल रहे हैं। ये खाली हमारे देश का नहीं है। फोर्थ वेव की नाटक कैसे शुरू हो गई थी? फोर्थ पूरा वेव की वर्ल्ड नाटक ऐसा कर रहा है, तो पूरा वर्ल्ड ऐसा कर रहा है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी गवर्नमेंट्स है, दे आर ट्राइंग टू कवर अप जितने भी ब्लंडर्स हुए हैं, जो बड़े बड़े जो CDC है, WHO है, दे आर ट्राइंग टू कवर अप। साखला जी बोलिए। जी, समस्या जो आज कोविड के रूप से आई है, उसके कारण हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। एक अच्छा हुआ कि कोविड ने हमको एलोपैथी का स्वरूप दिखा दिया, और यही सबसे ज्यादा जरूरत है दुनिया को। आयुर्वेद के प्रकाश में एलोपैथी की जो स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, उसको अगर सामने लाया जाएगा, तब दुनिया के लीडर्स और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे ब्यूरोक्रेसी समझने को मजबूर हो जाएगी कि एलोपैथी का जो सच्चा स्वरूप है, ये स्वरूप ही चिकित्सा के लिए केवल इमरजेंसी चिकित्सा के लिए, डेंटिंग पेंटिंग के लिए ठीक है, बाकी किसी भी बीमारी में, किसी भी रोग में, किसी भी ठीक है किसी भी रोग में इसका उपयोगिता नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं। हाँ, एक मिनट रुकिए डॉक्टर सकला। डॉक्टर ललित आनंदे, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि एलोपैथी इज नॉट ए साइंस ऑफ आत्मा, साइंस ऑफ मशीन? एलोपैथी थिंक्स that human body is a machine? I am an allopath. मैं एलोपैथी की दुनिया का हूँ, लेकिन मैं खुद इस बात पे विश्वास नहीं करता हूँ। ये सब ये मशीन ये तो मैं ट्रीटमेंट इस तरह की मैं खुद ही नहीं करना चाहता, इस तरह की ट्रीटमेंट मशीन के जैसे। वो जो भी चीज है अंदर की बात जो है, उसके गहराई पे जाके अगर उसको ट्रीट कर पाओ हम, तो आई मीन एज ओल्ड जनरल प्रैक्टिशनर जो थे पहले के, जो लोगों का बहुत बड़ा विश्वास होने का उन पर, वो इसी वजह से होने का क्योंकि उनकी बात अच्छी थी और वो ऐसी ऊपर के ऊपर कुछ नहीं किया करते। लेकिन अभी एक करंट ट्रेंड भी जो आ गया, करंट नहीं, वो हमारे वक्त से ही आ गया और पता नहीं ये क्यों सब हो रहा है। आई वुड लाइक एवरीबडी टू जॉइन हैंड्स एंड कम टुगेदर, सिट टुगेदर, और ये डिस्कस किया जाए कैसे इस चीज को पेशेंट के बेनिफिट के लिए सबसे अच्छी तरकीब क्या हो सकती है। डॉक्टर साखला, आप उंगली उठा रहे हैं, आप बोलिए डॉक्टर साखला। लेकिन डॉक्टर बैनर्जी कह रहे हैं पैथी को मत शामिल कीजिए, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सबको ज्वाइन करना चाहिए एक साथ, और भारत को एक नई दिशा देनी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? आप कह रहे हैं जी, उसके पहले हमको इसका सच्चा स्वरूप समझना पड़ेगा कि जो चिकित्सा के लिए पूरी दुनिया में एलोपैथी हम पर लादी गई है। डॉक्टर बैनर्जी का मैं पूरा आदर करता हूं, लेकिन उनको इस बात को भी समझना होगा कि अगर एलोपैथी की साइंस में अगर वो चिकित्सा होती, वो साइंस होता, तो खुद का अपने कोई सिद्धांत होते। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई 10 सिद्धांत, केवल 10 सिद्धांत, हमारे पास तो हजारों सिद्धांत है जो अकट है, हजारों साल बाद आज वैसे के वैसे, उसका एक भी सिद्धांत आप नहीं खोल सकते। हम लोग अगर बोलेंगे कि आपने प्रज्ञाकार से बीमारी होती है, तो आप उसको उस बात को आप काट के दिखा दीजिए। हमने अगर हमारे पास में सुश्रुत संहिता है और वो लिखित रूप में है 3000 साल पहले की है, तो उसको आप काट के दिखा दीजिए कि नहीं है करके। तो आप हमारा आयुर्वेद का एक भी सिद्धांत को झुटला दीजिए। और मैं दूसरी तरफ ये बोलता हूँ कि एलोपैथी के कोई भी सिद्धांत जो है वो आज समय की कसौटी पे झूठे साबित हो चुके हैं। इसलिए किस बिना पर ये डॉक्टर बैनर्जी ये कहते हैं कि भी ये हम लोग के, मैं इसको बार बार मैं कहना नहीं चाहता बात कि, लेकिन इस बात को आज मैं कहना चाहता हूँ कि ये बोलते हैं कि नहीं, कुछ जो फ्रॉड डॉक्टर्स है जिन्होंने कॉमर्स के बहाने, पैसे के लालच में पैथी को बदनाम कर दिया, ये बात नहीं है साहब। देखिए, एक क्लास में अगर कोई 1-2 बच्चा फेल हो रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की होगी, वो बच्चे फ्रॉड होंगे। लेकिन ये नंबर 1 का टैलेंट है पूरी देश में और दुनिया में जो डॉक्टर बन रहा है। आप देखिए, आपके घरों में जो सबसे मेधावी बच्चे वो डॉक्टर बन रहे हैं, और वो सबके सब फ्रॉड कैसे हो सकते हैं? मैं उन पर इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये सब लोग फ्रॉड नहीं है, इनको एक फ्रॉड चिकित्सा के तहत फंसाया गया है और इसीलिए वो करने के लिए मजबूर। देखो, इंसान में अच्छाई और बुराई होती है।